एब्सोल्यूट निरंकुशवादी। जैसे अगर आप देखिए तो पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हम देखें कितने लोग पेपर पढ़ते हैं, जरा देखें, पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं या शी जिनपिंग के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो शी जिनपिंग, आपको पता है शी जिनपिंग ने जो है वो उस पे उन्होंने अपने आप को संविधान में संशोधन करके जो सीपीसी चाइना जो है पार्टी थी उसमें उन्होंने कर दिया कि अब जब तक वो चाहेंगे तब तक वो शासक बने रहेंगे, वो निरंकुश हो चुके हैं एक तरह से। या पुतिन ने भी अपने जितने भी अपोजिशन थे संविधान में परिवर्तन करके अपनी इच्छा के अनुसार वो उसके शासक बन चुके हैं। सो सवाल यह है कि एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, किस रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है, तो इस सारे जो चाहे तानाशाह हो, चाहे जो है एब्सोल्यूटिज्म हो, टोटलिज्म हो, किसी भी रूप में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला एक वर्ड आता है एब्सोल्यूटिज्म, जिससे सभी शब्दों की जो जननी है वो यहां से निकलती है। आप मुझे बताइए कि एब्सोल्यूटिज्म क्या है, लिखिए, बताइए मुझे, समझाइए। देखिए आपको कितना पीएसआईआर आता है, ये जो आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपको कितने इसकी जो नॉलेज है, आज जरा मैं इसमें जानना चाहता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, डिफाइन करिए, मुझे समझाइए, लिखिए। निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवादिता से आप क्या समझते हैं? राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। चलिए, किसी भी चीज को समझाने के लिए उसकी डिफिनीशन का होना बहुत जरूरी है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच अ सिंगल रूलर होल्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, लिखो, वह तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र, वह राजनीतिक तंत्र जिसमें संपूर्ण गवर्नेंस का तंत्र, जिसमें संपूर्ण गवर्नेंस किसी एक ही शासक या निरंकुश प्राधिकरण द्वारा, एक ही शासक या निरंकुश प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हों, नियंत्रित किए जाते हैं। ये वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है। इट इज ऑफन अ मोनार्क, देखो, मुख्यतः राजशाही से इसकी तुलना करते हैं, मुख्यतः इसे राजशाही भी कहा जाता है, लेकिन भारत की राजशाही इससे अलग थी। It holds power without being constrained by written laws, constitution or opposition. लिखो, ये बिना किसी लिखित संविधान या लिखित कानून अथवा विपक्ष के, बिना किसी लिखित कानून, लिखित संविधान या विपक्ष के, जो लोकतंत्र की एक जान होती है विपक्ष, या किसी विपक्ष के संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में समाहित रखता है, संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में समाहित रखता है। तो रिटन लॉ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दे, जैसे शी जिनपिंग ने चेंज किया, जैसे पुतिन ने चेंज किया कि हम भैया जब तक चाहेंगे तब तक जो है वो अनंत काल तक हम यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, या हम जो है वो शासन करते रहेंगे। इसी तरह का सेगमेंट होता है। सो ये हमारा बेसिक सेगमेंट यहाँ निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो होल्ड पावर, सभी पावर अपने साथ रखता है, अपोजिशन को धीरे धीरे ये खत्म कर देता है, उनके नेताओं को जेल में डाल देता है, राजनीतिक कॉन्स्पिरेसीज होती है, तो वहां पर आवाज नहीं उठाई जा सकती है। ठीक है, एवरीथिंग इज होल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सत्ताओं में सबसे पहले अगर हमें एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम में, तो लुइस 14वें की हम बात करते हैं, लुइस 14 ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के लुइस 14 की बात करते हैं। तो आगे चलकर रेनासा जब होता है, क्रांति जो होती है, वहां पर इसके बाद हमें देखने को मिलती है। अभी हम डिक्टेटरशिप में नहीं आए हैं, अब जब आएंगे तब हम आप इस पर बात करेंगे। लिखो, इसका शासनकाल 1638 से 1715 था, 1638 से 1715, 1638 टू 1715।
ये खुद को सन किंग, सूर्य राजा कहता था कि सूर्य है, हमेशा चमकता रहेगा आसमान में। मुशायद जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने समय से पॉलिटी पढ़ रहे थे PSIR, कुछ थोड़ा सा तुम भी तो दिमाग लगाओ कि सऊदी अरब में क्या है, UAE में क्या है, थोड़ा सा ढूंढो तो। दिमाग अब चलना शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे ढूंढो तो। फिर हम डिक्टेटरशिप पे आएंगे, फिर टोटलिज्म पे आएंगे। देखो, सेंट्रलाइज हिज पावर एंड डिमिनिश द इन्फ्लुएंस ऑफ द नोबिलिटी। देखो, इसने सभी शक्तियों को स्वयं में केंद्रित कर लिया था। और जो नोबल थे, नोबल का मतलब जो इसके दरबारी थे, जिनका प्रभाव था, जो सामंत थे, उन सभी की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में केंद्रित कर लिया था। इसका एक फेमस स्टेटमेंट है, दैट आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। इसने खुद में इतना अपने आप को इतना अहंकारी हो गया, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि इसने सारी पावर को अपने साथ रख लिया। इसने ये तक कहा कि मैं ही राज्य हूं, ठीक है, मतलब मेरा नाम ही जो है वही शासन है। जैसे वो बाहुबली में है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाहुबली पिक्चर में कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वहां तो फिर भी खैर वचन की बात हो रही है। ये बोल रहा है आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राजा हूं, मैं सूर्य हूं, मेरा जो शासन है वो सूर्य शासन है, यानी कि अनवरत है, ये यूनिवर्सल है, उसने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि एम्बॉडीमेंट ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म ड्यू टू द होल्डिंग ऑल गवर्नमेंटल पावर विदाउट चेक्स और बैलेंस। जो इसमें सबसे खतरनाक बात होती है, लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, निरंकुशवादी शासन की सबसे खास बात यह होती है, निरंकुशवादी शासन की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें बिना शक्ति संतुलन के, बिना शक्ति संतुलन के, बिना शक्ति संतुलन के संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां, शक्ति संतुलन मतलब इसको कोई काउंटर भी कर सकता है। बिना शक्ति संतुलन के संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं, एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं, एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं। एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं। ये दोनों समझने के लिए था कि उसने क्या किया था, किस तरह से रॉयल रेसिडेंस को सिंबल बना लिया था, सारी पावर्स अपने पास इकट्ठा कर ली थी, ठीक है। तो ये लिखने के लिए जरूरी नहीं है। जब उसने कहा आई एम द स्टेट, यानी एवरीथिंग इज, मैं ही राज्य हूं, ठीक है। आई एम द स्टेट मतलब मैं सब कुछ मैं ही हूं, भूमि में हूं, इस राज्य की नदी में हूं, जल में हूं, तो वो ईश्वर के समतुल्य होने वाली बात हो जाती है। आई एम द गॉड, एक तरह से कहा जाए तो गॉड का जो मटेरियलिस्टिक रूप हो गया, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ठीक है। तो मैं पूज्य हो जाने के योग्य हूं। जब अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात आ जाती है इसमें, चलिए हम आगे बात करते हैं।